मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। यदि आप पहली बार पेज पर आए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। बात हो रही है गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु के जो 2023 का है वो शेड्यूल क्या है। गुरु 22 अप्रैल को जो है वो मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर 22 अप्रैल को होगा, लेकिन इससे पहले 31 मार्च को गुरु अस्त हो जाएंगे और 30 अप्रैल को उदय होंगे। यानी कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अस्त अवस्था में हो रहा है और गोचर होने के 8 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को वो उदय होंगे। इस बीच 4 सितंबर को गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। यानी कि टोटल यदि हम मिलाकर चलें तो 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने गुरु जो है वो राहु के साथ मेष राशि में प्रभावी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद वक्री हो जाएंगे। उसका रिजल्ट जिनकी कुंडलियों में गुरु वक्री है उस हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री गुरु जब वक्री अवस्था में आता है, कुंडली में वक्री हो, तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो इसलिए उनका गोचर अहम है क्योंकि गुरु कुंडली में 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि गुरु दूसरे और 5वें, 9वें और 11वें 4 घरों के कारक ग्रह होते हैं। दूसरा घर आपका धन स्थान है, दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है, दूसरा घर आपका कुटुंब स्थान है। पंचम भाव संतान का भाव है, गुरु इस भाव के कारक हैं। पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव आपकी हायर स्टडी है, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 9वां स्थान जो होता है वो कुंडली में अध्यात्म का भाव होता है, इसे भाग्य स्थान कहते हैं, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 11वां भाव कुंडली में वृद्धि का भाव है, आय का भाव है, गुरु यहाँ के भी कारक हैं। यानी कि 4 भावों का गुरु के पास जो है वो गुरु कारक है। 4 भावों के 3 जो हैं गुरु की दृष्टियां होती हैं। 2 कुंडली में 2 घर जो होते हैं वो गुरु के स्वामित्व वाले घर होते हैं। जहां पर आपकी धनु और मीन राशि होती है वो गुरु के भाव होते हैं आपकी कुंडली में। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। तो लिहाजा 12 में से 9 घर सीधे सीधे 75% वाला मामला है, यहाँ पर गुरु डोमिनेट करते हैं और इसीलिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अहम है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी ही गुरु हैं और धनु राशि के लिए चौथे भाव यानी कि सुख स्थान के स्वामी भी गुरु बनते हैं। तो धनु राशि के लिए ये गोचर अच्छा है क्योंकि गुरु जो है वो पंचम भाव से गोचर करेंगे। लगन के स्वामी का, राशि के स्वामी का पंचम में जाना अच्छा है। गुरु इस भाव के कारक ग्रह भी हैं, यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो पंचम के कारक ग्रह हैं और आपकी राशि में जो सुख स्थान है उसके भी कारक है। यानी कि जिंदगी में आपको जितना भी सुख मिलता है, चाहे वो मकान से संबंधित है, चाहे वो वाहन से संबंधित है, चाहे वो किसी भी तरह का सुख है, वो आपको चौथे भाव से मिलता है। आपकी माँ की सेहत चौथे भाव से देखी जाती है। इन 2 घरों के स्वामी का पंचम में चले जाना, त्रिकोण भाव में चले जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर शुभ गोचर साबित होगा। अब कैसे शुभ साबित होगा वो देखते हैं। जब गुरु पंचम में बैठेंगे तो सबसे पहले भाग्यस्थान को एक्टिवेट करेंगे पंचम दृष्टि के साथ। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि का मतलब ये है कि आप यदि किसी काम की योजना बना रहे थे और वो काम नहीं हो रहा था या उसमें कुछ अड़चन आ रही थी, तो गुरु की ये दृष्टि वो अड़चन खोलने का काम करेगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट्स जो है वो ईजिली उसको कर पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए गुरु के गोचर के दौरान अगले 1 साल में रहेगी। ये गोचर आपके लिए 9वें भाव के लिहाज से शुभ है। ये गोचर आपको अध्यात्म की तरफ भी लेकर जा सकता है। खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में दशा भी गुरु की दशा चल रही है या महादशा गुरु की चल रही है तो 9वां भाव अध्यात्म का भाव है, गुरु इस भाव के कारक भी हैं। देखिए, एक घर जहां पर गुरु बैठे हैं या गोचर करेंगे पंचम, वो भी उसके भी कारक गुरु, और दूसरा भाव जहां पर गुरु की दृष्टि है यानी कि 9वां भाव, उसके भी कारक गुरु, अध्यात्म के कारक भी गुरु। और दशा यदि गुरु की चल रही है तो आपका झुकाव स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप हो सकता है कि अगले 1 साल के दौरान धार्मिक यात्रा पर निकलें, कहीं अमरनाथ यात्रा पे जाएं, कहीं 4 धाम यात्रा पे जाएं, कहीं माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आएँ। जहाँ पर भी आपकी आस्था है तो ये स्थिति आपके सामने आएगी कि आप धार्मिक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं इस 1 साल के दौरान गुरु के प्रभाव के कारण। जब गुरु पंचम में बैठते हैं तो 11वें भाव को देखते हैं सीधा 7वीं दृष्टि से। अब 11वां भाव क्या है?
11वां भाव आपकी आय का भाव है, 11वां भाव एलिवेशन का भाव है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तरक्की का भाव है, प्रमोशन का भाव है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए ऊंचा पद मिलने का भाव है। तो ये 11वां भाव जो है वृद्धि का भाव कहा जाता है। 11वें भाव से बड़ा भाई देखा जाता है। 11वां भाव यदि एक्टिवेट हो जाता है, गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है 11वें भाव के लिहाज से। यानी कि यदि इनकम में कोई दिक्कत आ रही थी तो गुरु यहाँ पर वृद्धि करने का काम करेंगे। धनु राशि के जातकों को आय लाभ होगा और आय ज़्यादा बढ़ेगी। अब गुरु की एक दृष्टि जाएगी 9वीं वाली सीधा आपके राशि के ऊपर, यानी कि धनु राशि के ऊपर ही जाएगी। धनु राशि के जातक अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं और इसके बीच मुक्ति के बाद ही इमीडिएट एक तो शनि से राहत मिल गई, दूसरा गुरु की दृष्टि अब चंद्रमा के ऊपर जानी शुरू हो गई। तो अब जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जानी शुरू होती है तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और आपके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी साबित होती है। इसका मतलब यह है कि आप पूरा अगला 1 साल पॉजिटिव रहेंगे, आप में जो है नकारात्मकता नहीं आएगी। हेल्थ वाइज भी, मानसिक स्थिति के वाइज भी, और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्थिति अच्छी रहेगी और आप जो है वो खुद को बेटर फील करेंगे। यदि आपको कोई पहले से प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलने के आसार हैं गुरु के इस गोचर के कारण। गुरु चूंकि पंचम के भी मालिक हैं और चौथे भाव के भी मालिक हैं, तो चौथे भाव से संबंधित फल, यानी कि यदि आप प्रॉपर्टी को लेकर कोई योजना बना रहे थे, यदि आप वाहन को लेकर कोई योजना बना रहे थे, यदि कोई ऐसी चीज़ लेने की योजना बना रहे थे जिसमें अड़चन आ रही थी, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी, वहाँ पर चौथे भाव पर शनि की दृष्टि थी, तो ये चीज़ें अब खत्म हो गई हैं और वहाँ पर आपकी योजना फलीभूत होगी। आप हो सकता है कि नई प्रॉपर्टी लें या फिर नई गाड़ी लें या कोई ऐसा सुख लें, कोई साधन लें जिससे आपको सुख मिलता है, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि चौथा घर पीस ऑफ माइंड भी है। तो ये चीज़ें आपके लिए गुरु का गोचर लेकर आएगा धनु राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल के बाद। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर का ये फलादेश है 2023 के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।